देखो, जेरमी नाम का एक विदेशी नागरिक है। वो आया था इंडिया घूमने के लिए। उसने क्या किया कि कानपुर के गंगा का जो पानी है उसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद जो उसका रिजल्ट आया वो बहुत ही शॉकिंग था। उसने रिजल्ट में देखा कि 82,000 फीकल बैक्टीरिया 100 ml के पानी में मिलता है। भाई, ये पानी नहीं है, ये पूरा टॉयलेट वाटर है। रुको, अब कहानी मैं आपको पूरी सुनाता हूँ जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। देखो भाई, जेरमी नाम का एक बंदा आता है कानपुर में घूमने के लिए, और उसने प्लान बनाया कि गंगा नदी जो है वो एक हॉली रिवर है, तो उसमें नहाया जाए। फिर उसके बाद जब वो नहाने के लिए गया, डुबकी लगाने के लिए गया, तो वो देखता है कि पानी इतना गंदा है कि वहां पे नहाने लायक नहीं है। उसको शक हुआ। उसने क्या किया, उसने अपना पूरा किट निकाला और वहीं पे ही पानी को टेस्ट करने लगा। पानी टेस्ट करने के बाद जो शॉकिंग रिजल्ट आया, उसको देख के हर कोई दंग रह गया। आप यकीन मानिए कि 100 ml पानी में 82,000 फीकल बैक्टीरिया होने का मतलब है ये बहुत खतरनाक पानी है। ये पानी उसी के बराबर है जो टॉयलेट से पानी निकलता है। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपको पानी पीना है तो उसका फीकल बैक्टीरिया 0 होना चाहिए, मतलब 100 ml पानी में 0 होना चाहिए। अगर आप नहाने के लिए उसी पानी को यूज कर रहे हैं तो उसमें 500 होना चाहिए। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं झील नदी का जो पानी होता है अक्सर गंदा ही होता है, तो 500 से आप मान लीजिए 700 या 800 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गंगा नदी के पानी में 82,000 फीकल बैक्टीरिया है। अब सोचने वाली बात यह है, एक विदेशी टूरिस्ट आकर हमारी आंख खोल रहा है और हम इसी देश में रह के कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। और आप देख सकते हो कि उस घाट पे जो एक बोर्ड लगा हुआ है वहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि 500 फीकल बैक्टीरिया वाला पानी सेफ है, और जबकि प्रेजेंट टाइम में 82,000 है। शर्म आनी चाहिए हमको अपने आप पे, क्योंकि हम 82,000 फीकल बैक्टीरिया का पानी यूज कर रहे हैं और कोई सवाल भी नहीं कर रहे हैं। अब रुको, अब पूरा खेल समझते हैं कि फीकल बैक्टीरिया होता क्या है। हम बड़ी देर से बात कर रहे हैं फीकल बैक्टीरिया की। फीकल बैक्टीरिया सीधी सीधी अगर बात किया जाए तो ये इंसान और जानवरों के मल में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है जो भोजन को पचाने में भी हेल्प करता है। बैक्टीरिया इन नदियों में, इन झीलों में आता कहाँ से है? सिंपल सी बात है, शहर का जितना भी पानी जाता है, जितना भी मल का पानी, फैक्ट्रियों का पानी जाता है, तो उससे फीकल बैक्टीरिया आ ही जाता है। अब इससे नुकसान क्या होता है? इससे हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पेट की बहुत सारी गंभीर बीमारियां और त्वचा रोग भी हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 5 लाख से ज्यादा लोग गंदा पानी पीने की वजह से मर जाते हैं, और हम इसी गंगा में नहाते हैं, पूजा करते हैं, कुछ लोग तो उसको पी भी लेते हैं। क्या यही है हमारी गंगा माता की हालत? देखो, हमारे देश में पानी को स्वच्छ करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए गए और उन पे बहुत सारा पैसा खर्चा किया गया। 35,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे के नाम पर निकाला गया था। लेकिन असली बात यह है कि 2014 में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, हम गंगा को निर्मल बनाएंगे, 2020 तक गंगा साफ कर देंगे, लेकिन आप हकीकत देखो कि 2025 और 26 में हकीकत आपके सामने है। 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन मिला क्या उससे? 82,000 फीकल बैक्टीरिया। अरे भाई, ये पैसा है हॉलीवुड की मूवी का, इतना बजट भी नहीं होता है। लेकिन गंगा वैसी की वैसी है, बल्कि और ज्यादा गंदी हो गई है। अब पूछने वाली बात यह है कि ये पैसे गए कहाँ? 400 प्लस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने थे, 150 बन के अधूरे या बंद पड़े हुए हैं। हर घर में 3,000 मिलियन लीटर गंदा पानी सीधे गंगा में जा रहा है। समझो, 300 मिलियन लीटर रोज का। कानपुर के चमड़ा फैक्ट्री का टॉक्सिक केमिकल सीधे पानी में जा रहा है। कार्रवाई के नाम पे क्या हो रहा? बस एक चेतावनी दे दी जा रही। बस 40 से 30 प्लस जगहों पर गंगा का पानी ग्रेड डी में है, मतलब वो यूजेबल नहीं है। अब सवाल उठता है कि 35,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? सीवेज प्लांट बंद क्यों है? फैक्ट्री को छूट क्यों दी गई है? या फिर ये सिर्फ एक जुमला ही था, वो 15 लाख की तरह? देखो, ये बस एक फेलियर नहीं है, बस गंगा ही नहीं है, इसके साथ बहुत सारे फेलियर हैं। स्वच्छ भारत मिशन 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 टॉयलेट बनाने का वादा था। 30 से 40% जो टॉयलेट है वो यूजेबल है, बाकी सब बेकार पड़े हुए हैं। अभी भी लोग खुले में ही शौच करने जा रहे हैं। जल जीवन का बजट था 3.6 लाख करोड़ रुपए, हर घर में जल दिया जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? पानी तो आ रहा है लेकिन पीने लायक नहीं है, क्वालिटी जो है टेस्ट हो ही नहीं रही है, व्यवस्था सही है नहीं। 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे यमुना क्लीनिंग पे। अटल भूजल योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए, लेकिन रिजल्ट क्या है? ग्राउंड लेवल का पानी अभी भी नीचे ही जा रहा है।
टोटल पानी के नाम पर अभी तक 1 लाख करोड़ प्लस खर्चा हो चुका है। परिणाम क्या है? 82,000 फीकल बैक्टीरिया। इससे अच्छा था तो बोल देते, हम खुद ही साफ कर लेते। अब असली मुद्दा क्या है, जरा सोचो गहराई से। ये सिर्फ एक मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये एक प्राथमिकता का खेल है। क्यों? क्योंकि आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हो उस चीज को, इसलिए चीजें नहीं हो पा रही हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है बड़े आसानी से मिल जा रहा है। पोल्यूशन फैलाओ, कोई टेंशन नहीं है, छोटी पेनल्टी लगा दो, बड़ा प्रॉफिट बना ही रहे हैं। कॉर्पोरेट हित, उसके बाद फिर जनता देखा जाएगा। गंगा क्लीनिंग के लिए सालों से अटकी पड़ी हुई है। स्टैचू बनाने के लिए हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन गंगा का पानी या किसी भी तरीके का पानी साफ करने के लिए गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जीरो है। 35,000 करोड़ रुपए फेल हो गए। किसी मिनिस्टर ने रिजाइन किया? नहीं किया। किसी ऑफिसर पर कोई एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई इंक्वायरी हुई? नहीं हुई। हो सकता है कहीं छोटी मोटी इंक्वायरी हुई होगी। जनता को बस चुप रखो, एनजीओ को प्रेशराइज करो, एक्टिविस्ट को डिस्करेज करो। रियल डाटा पब्लिक नहीं करना है। क्वेश्चन पूछो तो एंटी नेशनल बोला जाएगा। असली बात तो यह है कि गरीब लोग गंदा पानी पीकर मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन किसी बड़े आदमी के बंगलों में अगर पानी नहीं आ रहा है तो फटाफट उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट दे देती है। अब एक बात सोचिए कि गंगा का पानी गंदा है, लेकिन आज तक कोई भी एक्टिविस्ट, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी सोशल वर्कर वहां जाकर टेस्ट करके नहीं दिखाया। एक विदेशी नागरिक को यहाँ आकर टेस्ट करके दिखाना पड़ा कि भाई तुम्हारी गंगा इतनी गंदी है, टॉयलेट में जो पानी होता है उसके बराबर उसका पानी हुआ है। देखिए, अब हम कब तक चुप रहेंगे? ये 35,000 करोड़ रुपए नहीं, ये 35,000 करोड़ का क्वेश्चन है। 82,000 बैक्टीरिया नहीं, ये 82,000 की वार्निंग है। गंगा की इंडिपेंडेंट ऑडिट होनी चाहिए। हर महीने वाटर ट्रीटमेंट रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए। फैक्ट्री पर 10 लाख रुपए पर डे जुर्माना लगाना चाहिए अगर वो वाटर ट्रीटमेंट करके पानी नदी में या झील में नहीं डाल रहे हैं। 40 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है ये नदी। इस पे एक्शन नहीं लिए तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको शायद पीने के लिए स्वच्छ पानी भी ना मिले। जैसे हमारे देश में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। जलस्तर जैसे नीचे जा रहा है, आने वाले टाइम में इतना ज्यादा नीचे चला जाएगा कि जो नदियों में पानी है पीने लायक का, अगर हम उसको पीना चाहेंगे तो भी नहीं पी पाएंगे। तो सभी को आवाज उठानी चाहिए, क्वेश्चन जरूर पूछो। सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना है, जो जेन्युइन सवाल है वो पूछो। फालतू को किसी को टारगेट नहीं करना है, लेकिन जो जेन्युइन सवाल है वो जरूर पूछना चाहिए। अगर नहीं पूछोगे तो आने वाला टाइम तुम्हारा ही खराब होने वाला है, क्योंकि ये कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट है, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। और वो देखोगे कि उनकी कितनी प्रॉपर्टियां, हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां इस देश के बाद भी अदर देशों में है। यहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो छोड़ के जाके वहां शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे रहेगा कौन? गरीब सामान्य वर्ग के लोग, और वही लोग परेशान होंगे। प्रॉब्लम उनको ही होने वाली है। 5 लाख प्लस लोग गंदे पानी से मर जा रहे हैं, सोचने वाली बात है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम में यह आंकड़ा 5 लाख से 10 लाख, इवन 50 लाख भी जा सकता है। बाकी फैसला आपके हाथ में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, बेल आइकन दबाओ, जो करना है वो करो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसी ग्रुप में शेयर करो, अपने लोगों को साथ शेयर करो, ताकि ये जानकारी हर किसी के पास तक पहुंचाई जा सके।